नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, मकड़ी रानी और किंग कोबरा। मकड़ी रानी और किंग कोबरा, लेखक अशीत चटर्जी, चित्रांकन विकास ठाकुर। पुलिस हेडक्वार्टर के साउंड प्रूफ कमरे में चल रही पुलिस वरिष्ठ अधिकारियों की गुप्त मीटिंग को संबोधित करते हुए आईजी मेहरा उत्तेजित स्वर में बोले, शहर में लूटपाट, तोड़फोड़ और हत्याएं सरेआम हो रही हैं और पुलिस डिपार्टमेंट हाथ पर हाथ धरे बैठा है। बड़े शर्म की बात है कि अभी तक अपराधियों का कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है और न ही इस संदर्भ में कोई गिरफ्तारी की गई है। सर, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपराधी बहुत ही चालाक है। वह अपने काम सुनियोजित ढंग से करता है। अपने पीछे वह कोई ऐसा निशान नहीं छोड़ता जिससे पुलिस को उस तक पहुंचने में मदद मिले। तो क्या आप यह कहना चाहते हैं कि पुलिस विभाग बिल्कुल निकम्मा और बेवकूफ है? अपराधी इसी तरह अपराध करता रहेगा और पुलिस लाचार बनी रहेगी। तभी इंस्पेक्टर तारकुंडे बोला, सर, अपराधी कितना ही चालाक क्यों न हो, कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता। गुड, हमें तुमसे ऐसे ही उत्तर की आशा थी। तुमने कई बार खतरनाक मुजरिमों को पकड़कर पुलिस विभाग का नाम रोशन किया है। हम इस केस की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपते हैं। अपराधी को गिरफ्तार करने और उसके गिरोह को निस्तानाबूद करने में तुम्हें डिपार्टमेंट की ओर से हर संभव मदद दी जाएगी। थैंक यू सर। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत जल्द अपराधी और उसका गिरोह सलाखों के पीछे नजर आएगा। गुड, हमें तुम पर नाज है इंस्पेक्टर तारकुंडे। थैंक यू सर। तत्पश्चात आईजी साहब ने मीटिंग समाप्त कर दी। अब आप लोग जा सकते हैं। नागराजन डिपार्टमेंटल स्टोर की सप्ताह भर की लाखों रुपए की बिक्री का कैश प्रत्येक शनिवार को दोपहर ठीक 2 बजे स्टोर की बख्तरबंद वैन में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में सिटीजन बैंक के लिए भेजा जाता था। इस बार भी ऐसा ही हुआ था। कैश वैन अपने चिर परिचित रास्तों से होकर जैसे ही हिल रोड के सुनसान इलाके में पहुंची, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बुरी तरह चौंका। ओह, मकड़ी रानी! और फिर जीप जैसे ही मकड़ी रानी के समीप पहुंची, सुरक्षा अधिकारी ने चालक को आदेश दिया, जीप रोको ड्राइवर। जीप के रुकते ही सुरक्षा अधिकारी बड़ी तत्परता के साथ जीप से उतरकर मकड़ी रानी के निकट पहुंचता हुआ बोला, आप और यहाँ इस समय? सुरक्षा अधिकारी की बात अभी पूरी भी न हुई थी कि मकड़ी रानी का हाथ हवा में लहराया और सुरक्षा अधिकारी के जबड़े से जा टकराया। डिशुम! आह! फिर इससे पहले कि मकड़ी रानी की इस हरकत का कारण किसी की समझ में आता, उसकी बेल्ट से एक किरण लपलपाती हुई जीप से जा टकराई। धड़ाम! ऐसा ही हाल दूसरी जीप का भी हुआ। वैन चालक और उसके साथ बैठा नागराजन डिपार्टमेंटल स्टोर का कैशियर यह लोमहर्षक दृश्य देख घबरा से उठे। जब वे अपने हवासों में लौटे तो मकड़ी रानी मौत बनकर उनके सिर पर खड़ी थी। तुम लोगों को अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप नीचे उतर आओ। जी। अगले ही पल ड्राइवर और कैशियर लुढ़कते पुढ़कते वैन से नीचे उतर गए। उनके उतरते ही मकड़ी रानी उछलकर वैन की चालक सीट पर जा बैठी। दूसरे ही पल वैन तूफानी रफ्तार से दौड़ पड़ी। सुना था मकड़ी रानी कानून की मदद करती है और अपराधियों को सजा दिलवाती है। विश्वास नहीं होता, यह वही मकड़ी रानी है। हमें इस घटना की खबर फौरन पुलिस को देनी चाहिए। उधर इंस्पेक्टर तारकुंडे को जैसे ही घटना की खबर मिली, वह दल बल सहित घटनास्थल पर पहुंच गया। ओ माय गॉड! घटनास्थल पर मौजूद दृश्य देख तारकुंडे कुछ देर स्तब्ध सा खड़ा रहा। फिर मातहतों को कार्यवाही का आदेश दे वह वैन ड्राइवर और कैशियर के निकट पहुंचकर बोला, हाँ, तो अब बताओ यह सब कैसे हुआ? इंस्पेक्टर साहब, हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि मकड़ी रानी इतना घिनौना अपराध भी कर सकती है। तत्पश्चात कैशियर ने वहां जो कुछ भी हुआ उसका ब्यौरा इंस्पेक्टर तारकुंडे को दे दिया। कैशियर का बयान सुनने के बाद इंस्पेक्टर तारकुंडे की भवें सिकुड़ गई। क्या सचमुच इन हत्याओं और लूट में मकड़ी रानी का हाथ है? नहीं, मकड़ी रानी ऐसा काम नहीं कर सकती। इसमें जरूर कोई रहस्य छुपा हुआ है। तभी तारकुंडे के दिल के किसी कोने में बैठी मकड़ी रानी के प्रति ईर्ष्या की भावना ने उसे कचोटा। तारकुंडे, तू यह किस ऊहापोह में पड़ गया? ऊंट तो अब आया है पहाड़ के नीचे। यही मौका है, मकड़ी रानी के हाथों में हथकड़ी डालकर अपने अपमान का बदला ले ले। दूसरे ही पल तारकुंडे के होठ विशेले अंदाज में फैलते चले गए। अब देखता हूँ मकड़ी रानी कानून की गिरफ्त से कैसे बचती है। आप किस सोच में पड़ गए इंस्पेक्टर साहब? जल्दी कुछ कीजिए। पुलिस को जो करना चाहिए वह करेगी। पर क्या तुम लोगों को पूरा विश्वास है कि वह मकड़ी रानी ही थी? मकड़ी रानी को पहचानने में भला कोई भूल कर सकता है इंस्पेक्टर साहब? वह मकड़ी रानी ही थी इंस्पेक्टर साहब। गुड, तुम दोनों को हमारे साथ थाने चलना होगा। जी। उधर अजय, विजय और टिंगू अपनी टीम के साथ स्कूल ग्राउंड में फुटबॉल मैच की प्रैक्टिस कर रहे थे। शाबाश टिंगू, पास मी। प्रैक्टिस समाप्त होने के बाद जब तीनों ड्रेसिंग रूम में पहुंचे
तो टिंगू अकड़ कर बोला, दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस बार भी जीत हमारी ही टीम की होगी। नो डाउट, अगर तुमने मैच में इतने ही बढ़िया खेल का प्रदर्शन किया तो हम जोरावर स्कूल की टीम को कम से कम 5-6 गोल से हराएंगे। 5-6 गोल से क्यों, 12 गोल से क्यों नहीं? क्योंकि विरोधी टीम हमारी टीम से किसी तरह से भी कमजोर नहीं है। जिस टीम में हम जैसे तेज तर्रार खिलाड़ी हों, उसकी तुलना तुम जोरावर स्कूल की टीम से कर रहे हो। क्यों, तुम क्या 30 मार खा हो? पहले तुम बताओ, तुम क्या हो? बताऊं? टिंगू और विजय को उलझते देख अजय तुरंत बोल उठा, तुम लोग लड़ना झगड़ना छोड़ो, मत भूलो कि हमारे पास शाम के शो की टिकटें हैं और शो के शुरू होने में सिर्फ आधे घंटे का समय रह गया है। फिल्म का ध्यान आते ही टिंगू और विजय ने तुरंत ही अपने अपने तेवर बदल लिए और अजय के साथ ड्रेसिंग रूम से निकलकर सड़क पर पहुंच गए। तभी वे बुरी तरह चौंके। आज की ताजा खबर, 30 लाख की लूट और हत्याकांड में मकड़ी रानी का हाथ। आए, यह अखबार वाला क्या बक रहा है अजय? अजय विजय की बात का जवाब देने की बजाय तेजी से सड़क के पार पहुंच गया और इवनिंग न्यूज की एक कॉपी खरीदकर पढ़ने के बाद वापस अपने साथियों के पास पहुंचते हुए बोला, खबर सही है, पुलिस को मकड़ी रानी की तलाश है। बकवास, जरूर यह पुलिस की कोई चाल है। हाँ, मकड़ी दीदी कभी ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन अखबार में छपी खबर गलत भी तो नहीं हो सकती। क्या तुम यह कहना चाहते हो कि लूट और हत्याकांड में दीदी का ही हाथ है? सच्चाई की तह तक पहुंचे बिना कुछ भी कहना मुश्किल है। हाथ कंगन को आरसी क्या? चलो मकड़ी दीदी से मिलकर सच्चाई का पता लगाते हैं। हाँ, यही ठीक रहेगा। मकड़ी रानी से तुरंत मिलने का निश्चय कर तीनों एक टैक्सी में बैठ ब्लैक टावर की ओर चल दिए। ब्लैक टावर की इमारत से कुछ फलांग पहले ही अजय टैक्सी रुकवाकर अपने साथियों के साथ उतर गया और टैक्सी का बिल अदा कर टैक्सी को रुखसत करने के बाद बोला, यहाँ से हम ब्लैक टावर तक का फासला पैदल ही तय करेंगे। यह क्या बात हुई अजय भैया? ब्लैक टावर तक टैक्सी को ले जाने में क्या हर्ष था? यह हर्ष तुम्हारी समझ में नहीं आएगा गुटके। जितना तुम्हारा जिस्म छोटा है उतनी ही तुम्हारी अकल भी छोटी है। तुम ठीक कहते हो सीकड़ी पहलवान, जितने तुम पतले हो उतनी तुम्हारी अकल भी संकरी है। मेरी छोटी अकल वहां से होकर नहीं गुजर सकती। तुमने मुझे सीकड़ी कहा? हाँ कहा, 100 बार कहूंगा। अरे तुम दोनों फिर लड़ने लगे। अजय तुम इसे समझा दो, यह मेरे से ना उलझे, वरना मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इसे भी समझा दो अजय भैया, मेरी बातों में अपनी पतली टांग ना अड़ाया करे। मैं तुम दोनों को अंतिम बार समझा रहा हूँ, झगड़ना छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो। अजय के शब्दों में व्याप्त गंभीरता को भांप विजय और टिंगू तुरंत शांत हो गए। मैंने टैक्सी इसलिए यहाँ छोड़ दी है क्योंकि मुझे शक है कि पुलिस के कुछ आदमी सादी पोशाक में ब्लैक टावर के आसपास जरूर मौजूद होंगे। हमें उनकी नजरों से बचकर ब्लैक टावर में दाखिल होना है। ओह, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। मेरे विचार में इमारत के पिछले खुफिया रास्ते का प्रयोग करना ही उचित होगा। यही सोचकर मैंने टैक्सी यहाँ रुकवाई थी। करेक्ट, नाउ फॉलो मी। और फिर वे मुख्य सड़क छोड़कर कच्चे रास्ते से होते हुए ब्लैक टावर की इमारत के पीछे उगी ऊंची झाड़ियों को पार कर खुफिया द्वार के निकट पहुंचे थे कि टिंगू अजय विजय का ध्यान इमारत के ऊपरी भाग की तरफ आकर्षित करते हुए फुसफुसाया, अजय विजय वो देखो, मकड़ी दीदी उधर ऊपर है। ओह, लेकिन मकड़ी दीदी को इस तरह चोरों की तरह इमारत में दाखिल होने की क्या जरूरत है? हाँ, दीदी भी तो गुप्त द्वार का प्रयोग कर सकती थी। मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। पहले अंदर चलते हैं, फिर दीदी से ही पूछेंगे। तत्पश्चात अजय ने समीप की दीवार पर रहस्यपूर्ण अंदाज में 3 बार नॉक किया। अगले ही पल दीवार में एक द्वार नजर आने लगा। तीनों द्वार से अंदर दाखिल हो गए। उनके अंदर पहुंचते ही द्वार फिर बंद हो गया। अजय विजय और टिंगू तेजी से सीढ़ियां तय करते हुए जैसे ही मकड़ी रानी के विशेष कक्ष में पहुंचे। खबरदार, जहां हो वहीं खड़े रहो, वरना बेमौत मारे जाओगे। यह आप क्या कह रही हैं दीदी? हम तो आपके साथी हैं, हम आपसे ही मिलने आए हैं दीदी। शट अप, मैं तुम लोगों की कोई बकवास नहीं सुनना चाहती। इसका मतलब लूट और हत्याकांड में आपका ही हाथ है? हाँ, नागराजन डिपार्टमेंटल स्टोर का कैश मैंने ही लूटा है और सुरक्षा गार्डों की मौत की जिम्मेदार भी मैं हूं। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया दीदी? आप तो कानून की रक्षक है। रक्षक हूं नहीं थी, अब मेरा इरादा बदल चुका है। आप जानती हैं जो कुछ आपने किया है उसके लिए कानून आपको कभी माफ नहीं करेगा। कानून मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हा 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 हा। यह आपकी गलत धारणा है दीदी, आप हमारे देश के कानून से खिलवाड़ नहीं कर सकती। कौन रोकेगा मुझे? हम रोकेंगे आपको। सिर्फ रोकेंगे ही नहीं बल्कि कानून के हवाले भी करेंगे। तुम? हा हा हा,
तुम लोगों की जिंदगी अब चंद मिनटों की मेहमान है। तुम लोगों ने इस समय यहाँ आकर अपनी मौत को दावत दी है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिंदगी और मौत आपके नहीं, ऊपर वाले के हाथ में है दीदी। कहने के साथ ही टिंगू गेंद के समान हवा में उछला और ठक। आह! मौका देख अजय विजय भी मकड़ी रानी पर झपट पड़े। तड़ाक! उफ! इससे पहले कि विजय मकड़ी रानी को पूरी तरह अपनी बाहों के शिकंजे में कस पाता, मकड़ी रानी की कोहनी विजय के सीने से टकराई। विजय पीड़ा तिरेक के कारण चीख उठा। तभी अजय और टिंगू अपनी ओर बढ़ते देख मकड़ी रानी ने गजब की फुर्ती से गेंद के आकार की कोई चीज फर्श पर दे मारी। गेंद के फर्श से टकराते ही जोरदार धमाका हुआ, धड़ाम, और वातावरण में सफेद रंग का गहरा धुआं फैल गया। ओह! 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 कुछ देर बाद धुआं साफ हुआ तो अजय विजय और टिंगू को फर्श पर पड़ा देख मकड़ी रानी ठहाका मारकर हंस पड़ी। हा 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 हा! चले थे मुझे कानून के हवाले करने। तभी 4 रहस्यमय व्यक्ति वहां प्रकट होते देख मकड़ी रानी गरज उठी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? हमने इन लड़कों को गुप्त रास्ते से दाखिल होते देख लिया था मैडम। आप मुसीबत में न फंस जाएं, इसीलिए हमें आना पड़ा। अब हमारे लिए क्या हुक्म है मैडम? इन लड़कों को अड्डे पर ले चलो। जो हुक्म मैडम। फिर 3 आदमियों ने अजय विजय और टिंगू के बेहोश शरीरों को उठाकर कंधों पर लाद लिया और मकड़ी रानी के पीछे चल दिए। कम ऑन, हरी अप। थोड़ी देर बाद वे ब्लैक टावर के पिछवाड़े खड़ी स्टेशन वैगन में बैठ अज्ञात मंजिल की ओर जा रहे थे। उधर इंस्पेक्टर तारकुंडे आईजी मेहरा से कह रहा था, सर, अब इसमें कोई शक नहीं कि शहर में हो रही वारदातों में कानून की रक्षक कहलाने वाली मकड़ी रानी का ही हाथ है। इम्पॉसिबल। हाथ कंगन को आरसी क्या सर? मैं मकड़ी रानी के विरुद्ध पर्याप्त सबूत जुटा चुका हूँ। बस आप मुझे ब्लैक टावर में रेड करने का आदेश दे दीजिए। वैसे मैंने ब्लैक टावर के आसपास खुफिया पहरा बैठा दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि गिरफ्तारी के डर से वह वहीं छुपी बैठी है। एक बार वह मेरे हाथ लग गई तो अपने सारे जुर्म खुद ब खुद कबूल कर लेगी। ठीक है, मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।